फायदा तो नहीं दिखता है, नुकसान इसलिए जनता का ज्यादा दिख रहा है कि क्योंकि ये जनता जो है एक बार वोट देने के बाद वो 5 साल के लिए भूल ही जाएगा। जो अपने अधिकारों के लिए वो लड़ेगा और नहीं लड़ पाएगा, वो ठगा ही महसूस करता रहेगा। हम कुछ नहीं है। मंदिर में क्या, मंदिर तो बाबा पैदा होंगे, डॉक्टर पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे, बताइए हमको। मंदिर बनने से अगर डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनता हो तो बताइए, हम चलते हैं, हम लोग भी वही पढ़ाई करते हैं फिर इस बार। धर्म जरूरी है, यही जरूरी है। धर्म तो कोई मानने का इंसानियत जरूरी होनी चाहिए, इंसानियत। जो हमारी बहन बेटियां घर में रहना चाहिए, कहीं से कुश्ती लड़कर आई हैं, उनका स्वागत सम्मान होना चाहिए, घर में रह करके उनका माता पिता के साथ रहना चाहिए। वो बहन बेटियां हमारी रोड पे बैठ रही हैं, क्यों बैठ रही हैं? अगर ये इनकी पार्टी के लोग गुंडा ना होते तो काहे में हमारी बहन बेटियां वहाँ बैठती? भारत की जनता का खून चूसने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये कैसे आप कह रहे हैं कि लोगों की सुविधाएं मिल रही है? क्या सुविधा मिल रही है बताइए हमको। सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो है एक भी मुकदमा नहीं हुआ है। जांच चल रही है, जांच चलेगी। जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक जांच चलेगी। जांच चल रही है, भरोसा क्यों नहीं? भरोसा नहीं है ना, कौन सा जांच क्लियर हुआ है? भाई साहब, अगर 2 बार चुनाव होगा, विधानसभा और ये सांसदी का, तो हम 2 बार वोट देंगे। अगर हम केंद्र की सरकार को यहाँ पे हम वोट देकर, जैसे सांसद केंद्र में हमने सरकार बना दी, तो वो जनता के लिए या कुछ के लिए काम नहीं करेगा, तो फिर हम अपने राज्य में उसकी सरकार को भगा कर दूसरी सरकार लाएंगे। कम से कम वो दूसरी सरकार आएगी तो हमारे अधिकारों को या हमारे जो भी जरूरतें हैं वो तो पूरा करेगी। इसलिए एक चुनाव नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो कहीं देश का पैसा बर्बाद हो जाता है सारा चुनावों में, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। बर्बाद तो बहुत कुछ कहीं भी हो जा रहा है। 20-20 लाख करोड़ रुपए तो किसी को माफ कर दिया जा रहा है, तो उसको भी तो बात उठनी चाहिए, लेकिन उसकी बात कोई नहीं उठाता है। बात जब है चुनाव हारने की, तो 1 नेशन 1 चुनाव वाली बात आ गई है। तो फायदा भी दिखता है या नहीं दिखता है? फायदा तो नहीं दिखता है, नुकसान इसलिए जनता का ज्यादा दिख रहा है कि क्योंकि ये जनता जो है एक बार वोट देने के बाद वो 5 साल के लिए भूल ही जाएगा। जो अपने अधिकारों के लिए वो लड़ेगा और नहीं लड़ पाएगा, वो ठगा ही महसूस करता रहेगा। कुछ कह रहे थे आप? अभी आप बोले हैं कि देश का पैसा बचा रहे हैं। नहीं, उधर से बोला जा रहा है बीजेपी लगातार कह रही है। अरे वही हम आप सरकार के पक्ष मान रहे हैं ना, क्योंकि सुनिए 99% मीडिया सरकार का ही पक्ष लेकर बोलती है। इसलिए हम बोल रहे थे कि आपने क्वेश्चन रखा कि देश का पैसा बचा रहे हैं। नमक की थैली से लेकर हर के पेपर पर प्रचार किसका है? कौन सा पैसा बच रहा है? इतने नाम बदले जा रहे हैं, किसका पैसा लग रहा है? पब्लिक का लग रहा है। अगर जनता को सेवा दे रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं, अगर सर्विस दे रहे हैं तो नाम बदलना क्रेडिट सेवा लेने में है। क्या दिक्कत? नाम बदलना सेवा है। सर्विस देने का नाम बदलना सेवा है। जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत की कट्टर समाजवादी लगते हैं। हाँ, मैं समाजवादी सिपाही हूँ। जो कह रहे हैं कि आपकी जो सुविधा मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के, भारत की जनता का खून चूसने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये कैसे आप कह रहे हैं कि लोगों की सुविधाएं मिल रही है? क्या सुविधा मिल रही है बताइए हमको। सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं है। आज का मैं दिखा रहा हूँ, आज की रात में एक नौजवान सिपाही महिला की चलती हुई ट्रेन में उसका रेप हो जाए, इससे बड़ी दुर्भाग्यमय देश का और क्या हो सकता है? जो कांस्टेबल है, इससे बड़ी दुर्भाग्य और क्या हो सकता है बताइए? बीजेपी शासित दिख गया, राजस्थान नहीं दिख रहा है आपको? राजस्थान दिखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मणिपुर के बारे में बात करें, पूरा विपक्ष हमारा तैयार था, मुख्यमंत्री जी नतमस्तक हो गए, जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जहां उनको गलत दिखा है, और पूरी समाजवादी पार्टी, उनके कार्यकर्ता, हमारे माननीय मंत्री जी माननीय स्वामी प्रसाद, हर जगह हम लोग गलत का विरोध किए हैं हर तरीके से। भारतीय जनता पार्टी देश में के लोग कहते हैं विपक्ष के पास ना मुद्दा है ना चेहरा है। उनके पास कौन सा मुद्दा है? मंदिर भी बनवा लिया, खत्म हो गया। मंदिर बनने से खुश नहीं है आप? हम कुछ नहीं है। मंदिर में क्या, मंदिर तो बाबा पैदा होंगे, डॉक्टर पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे, बताइए हमको। मंदिर बनने से अगर डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनता हो तो बताइए, हम चलते हैं, हम लोग भी वही पढ़ाई करते हैं फिर इस बार। धर्म जरूरी है, यही जरूरी है। धर्म तो कोई मानने का इंसानियत जरूरी होनी चाहिए, इंसानियत। सबका खून एक बराबर है। कोई धर्म इंसानियत ही तो सिखाता है। धर्म है कि जाके पूजा 2.5 घंटा पूजा करें, 2.5 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, जिसकी परीक्षा में आप पास होकर डिप्टी बन जाएंगे, देश जनता की सेवा काम करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं गरीबों को। वो उनकी योजना नहीं है 5 किलो राशन। सड़क दे रहे हैं वो,
सड़क घर दिया, मकान दिया, शौचालय दिया, मुद्दे सड़क इसलिए दे रहे हैं कि मोदी जी का जो बिजनेस होगा, जो अंबानी जी का बिजनेस है, ताकि वो सब्जी न सड़े, वो जल्दी से पहुंच जाए, बिक जाए जल्दी से, सड़क का मामला। और रही बात गेहूं चावल की बात कर रहे हैं, ये उनकी योजना नहीं है। अब 5 किलो गेहूं चावल देके और गांव की गरीब जनता को रुझान देने का काम किया है, जो अशिक्षित लोग हैं। और जानते हैं जिस दिन बच्चा गरीब का पढ़ लेगा वो सवाल करेगा भारतीय जनता पार्टी के। और जितने भी इनके सांसद विधायक हैं सब तले ढोंगी, सब बलात्कारी हैं। कम से कम 10 नाम गिनाऊंगा खड़े खड़े। वो तो सारे पार्टी में है। ऐसा कुछ नहीं है। कार्रवाई गरीब के यहाँ बुलडोजर चलती है, इनके विधायक को एक बुलडोजर नहीं चलती है। आप राशन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो जरूरतमंद हैं, अगर उन्हें राशन न दे फिर भी शोर मचाओगे। नहीं, देखिए जो राशन है वो हमारे संविधान की देन है, कोई इनका अलग से नहीं है। हमारे मौलिक जो 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं उसके आधार पर मिल रहा है। इनका कोई नहीं है कि इन्होंने सड़क बनवा दिया, कोई ऐसी चीज़ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं हमारे संविधान की देन है। हमारे संविधान में ये मुझे मिलने अधिकार है, मेरा अधिकार है कि मुझे अच्छी शिक्षा मिले, मुझे अच्छा खाना मिले, मुझे अच्छी सड़क मिले, अच्छा मुझे रहने का मकान मिले। ये सब मेरा अधिकार है। मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकारों में वो आता है, तो इनका कोई नया नहीं है। ये तो मीडिया के लोग या उनके जो कुछ छंद लोग हैं वो इस तरह से बात कर रहे हैं। वो अपने आप को इसलिए ज़्यादा थोड़ा बोल लेते हैं, ज़्यादा झगड़ा कर लेते हैं कि वो अगर कहती कहीं मीडिया को उसमें बैठे रहते हैं। आरोप लगता है कि समाजवादी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ जाती है और योगी सरकार ने कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। ऐसा कुछ नहीं। हम दुगना पैराग्राफ अब मीडिया के भाई आप जानते, पिछला पैराग्राफ उठा के देख लीजिए, स्वयं आपको जरूरत नहीं है हमसे कहने की। पिछला पैराग्राफ उठा के देख लीजिए, सरकार वाला समाजवादी पार्टी की। अब आप इनका देख लीजिए। गुंडागर्दी किसमें है, समाजवादी में है या भारतीय जनता पार्टी में? कहीं विधायक के बेटा कहीं गरीब जनता को मारता है, कहीं सांसद के बेटा गरीब जनता को मारता है। हर राज्य में तो बुलडोजर चल रहा है ना। चल रहा है। कौन गरीबों की? गरीबों का। अरे अहमद गरीब थे। अति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा इनके सरकार में जो हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ब्रिजभूषण सिंह, कुलदीप सेंगर, ये सब कहाँ है? ये कौन है? ये कौन है? ब्रिजभूषण सिंह जो देश के लिए हमारी बहनें अपना शरीर को त्याग करके एक एक नशे तोड़ने का काम करके मेडल लाई है जो देश के लिए, उनके सम्मान में नहीं खड़े हुए। ब्रिजभूषण सिंह, कुलदीप सेंगर, अभी इलाहाबाद में कोई मामला महिला का हुआ था, उसमें सब गायब। इनके भारतीय जनता पार्टी का ऐसी मशीन है, उसमें दाग लेके जाओ फ्रेश होकर निकलोगे। इनके सबसे बड़े गुंडे तो वही हैं। आप ये बताइए कि हमारे देश का नाम रोशन करने वाली जो हमारी बहनें हैं जो विदेश से मेडल लेकर के आई, उनके जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष जी थे, बताइए कि वो अगर गुंडे ना होते तो वो बहनों की आवाज़ दबा दी, पूरे देश की जनता की आवाज़ दबा दी। और बीजेपी के लोग जांच तो चल रही है ना। कहाँ जांच चल रही है? ये तो सिर्फ दिखाने की बातें हैं। अगर ये आप बताइए कि ये प्रकरण 6 महीने से चल रहा है, न्याय 6 महीने से नहीं मिल पा रहा है। जो हमारी बहन बेटियां घर में रहना चाहिए, कहीं से कुश्ती लड़ कर आई हैं, उनका स्वागत सम्मान होना चाहिए, घर में रह करके उनका माता पिता के साथ रहना चाहिए। वो बहन बेटियां हमारी रोड पे बैठ रही हैं। क्यों बैठ रही हैं? अगर ये इनकी पार्टी के लोग गुंडा ना होते तो काहे में हमारी बहन बेटियां वहाँ बैठती? उनके साथ जो किया गया है उस शब्द को मैं नहीं लेना चाहता, इसलिए कि थोड़ा से हमें भी कहा गया था विपक्ष की चाल थी, विपक्ष की चाल रही। अभी हमारी 2 बहनों ने जो जा कर के कहती अपना वो दर्ज कराई हैं, उन्होंने कहा मेरे साथ कहाँ कहाँ उन्होंने छूने का प्रयास किया है। तो क्या वो बहन बेटी अपनी इज्जत बेच रही हैं? वो जो देश लेवल के खिलाड़ी हैं वो इस छोटी सी क्षुद्र उसके लिए अपनी बहन बेटियाँ इज्जत बेचेंगी? तो ये गुंडे हैं और इनके माफिया हैं। इनसे बड़ा कोई गुंडा माफिया नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीप कुमार। क्या कह रहे थे? पहलवानों पे कुछ कह रहे थे? नहीं, पहलवाने की जो सदस्यता थी वो सब रद्द हो गई है। अब दुर्भाग्य है कि हमारे जो तिरंगे के नीचे अब नहीं लड़ पाएंगे वो। सच्चाई बता रहे हैं आप। सच्चाई है। शायद कोई जानकारी ये होगी पत्रकार बंधु। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो है एक भी मुकदमा नहीं हुआ है। जांच चल रही है, वो जांच चलेगी। जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक जांच चलेगी। जांच चल रही थी, भरोसा क्यों नहीं? भरोसा नहीं है ना। कौन सा जांच क्लियर हुआ है? गरीबों का महल टूट रहा है, झोपड़ी टूट रही है, अमीरों को कुछ नहीं हो रहा है। कौन गरीब था जिस पे बुलडोजर चल गया? पूरे अयोध्या में टूट गया है पूरा। अयोध्या में जो इन्होंने मंदिर बनाने का जो मतलब बताया कि मैं कर रहा हूँ, अयोध्या में वहाँ स्वयं जाके मैं अपनी आंखों से देखने का काम, भाई साहब मेरे साथ में थे। अब ऐसे घर के घर टूटा है जिसकी आज पतो आ रही है।
जिस सड़क जिसका पत्तों शादी हुई है उसके घर बुलडोजर तोड़ने का काम किया है सरकार ने। और फुट जो ओवरब्रिज जमीन आवंटन किया गया होगा ना? ऐसा कुछ नहीं, आश्वासन दिया गया, अभी आज तक कुछ नहीं हुआ है। पैराग्राफ चल गया हमारे साथ में। सब जानकारियां हैं, मगर जबरदस्ती आप लोग एक आदत जो मीडिया की है वो अपनी छोड़ेंगे नहीं। हमारा कोई अब तो व्यक्तिगत आपको विरोध नहीं है। सच्चाई है, जानकारी होगी कि किसको घर मिला कि नहीं मिला, किसका टूटा, ये सब जानकारी। मगर मीडिया की जो एक आदत है कि वो जनता को गुमराह करना, तो मीडिया आपकी बात उठा रही है, आप मीडिया को नहीं, मीडिया को मैं इसलिए दोषी कहता हूँ कि हम टोटल मीडिया को देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया शायद न होती तो सच्चाई सामने देश के न आती। जो उनके आज गोदी मीडिया की बातें हो रही है, गोदी मीडिया क्या है? और आपका अगर सोशल मीडिया है तो मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे मुद्दों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल के साथियों का धन्यवाद देता हूँ।